ये इंडिया है और ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का एक हिडन पैराडाइज, वारी छोरा। इतना क्लियर पानी, इतनी साइलेंस, जैसे टाइम ही रुक गया हो। लेकिन इस ब्यूटी तक पहुंचने से पहले हम घुसे एक ऐसी जगह में जहां अंधेरा ही अंधेरा, हजारों बैट्स और एक अलग ही दुनिया। शीजू केव्स, नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। जर्नी यही खत्म नहीं होती, असली चैलेंज तो अब स्टार्ट होता है। स्लिपरी रोड्स, डीप मड और सिर्फ एक सहारा, 4x4। हर टर्न पे रिस्क, हर सेकंड पे डाउट, निकलेंगे या यहीं फंस जाएंगे। पर एक ही गोल था, रीच वारी चौरा एट एनी कॉस्ट। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, एक ऑब्सेशन बन जाती है। मैं कुछ अनजान लोगों के साथ गुवाहाटी से निकल चुका था, मेघालय के साउथ गारो हिल्स की ओर। इस बार का डेस्टिनेशन हमें शिलोंग के खूबसूरत रास्ते से नहीं, बल्कि असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के दुधनई साइड से होके जा रहे थे। और सीरियसली बताओ, उस साइड का रास्ता काफ़ी ख़राब है और कुछ ही जगह ऐसा मिलता है जो स्मूथ हो। बट काफ़ी अच्छा रहा जर्नी, क्योंकि एक दूसरे को जानते हुए एंड दोस्ती बढ़ाते हुए हम लोग अपने मंजिल की ओर जा रहे थे। कभी आपने ऐसा ट्राई किया होगा कि नहीं, बट अगर नहीं किया है, मेरा सजेशन है कि आपको लाइफ में कभी ऐसा सोलो अनजान लोगों के साथ निकल जाना चाहिए। सबके साथ बात करने और जानने के बाद आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप अकेले हो। हम लोग शाम के 5:30 तक सीजू केव्स पहुंच चुके थे। जर्नी का थकान था, बट मिस्टीरियस केव को देखकर सारी थकान क्यूरियोसिटी से दूर हो गई थी। फ्रेश न्यू एनर्जी से हम लोग सेफ्टी किट जैसे कि हेलमेट और टॉर्च वहाँ के गाइड से लेकर केव में एंट्री कर रहे थे। केव में घुसते ही इतना अंधेरा एंड काफ़ी सारे चमगादड़ का उड़ना देख के थोड़ा हॉरर वाइब्स तो आ रही थी, लेकिन बाकी लोग भी थे तो इतना डर नहीं लगा। शुरुआत में पानी का डेप्थ ज़्यादा नहीं रहता है, बट एक पॉइंट में ऐसा आ जाता है कि जहाँ ऑलमोस्ट नी लेवल तक पानी आ जाता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग शॉर्ट्स में ही आइए इस केव के लिए। हम लोग करीब 2 किलोमीटर तक अंदर चले गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद मेन वहाँ के जो गाइड है, उन्होंने हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बोला। उन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना नेचुरल केव है एंड काफ़ी रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर, एंड इसका एग्जैक्ट लेंथ आज तक पता नहीं चला है, यानी कि जितना जाओगे ख़त्म नहीं होगा। एंड पुरानी कथाओं से ये माना जाता है कि यहाँ हॉबिट जैसे लोग रहते थे। शीजू केव्स के दर्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग मांगरी विलेज की ओर निकल पड़े, जो कि वहाँ से 1 घंटे का सफ़र था। एंड स्टे हम लोगों का मांगरे विलेज में ही था। पूरे दिन की जर्नी अलॉन्ग विथ दैट केव एक्सप्लोरेशन के बाद अब बस इतना था कि डिनर करे और सो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेन एडवेंचर करना बाकी था। ट्रैक टू वारी छोड़ा। इमांगरी विलेज के पहुंचने से 200 मीटर आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वहाँ पे हम लोग को कुछ पत्थर वत्थर से अरेंज करके खुद से ही रास्ता बनाना पड़ा ताकि गाड़ी वहाँ तक पहुँचे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहे, लेकिन उस दिन उस रात रास्ता ऐसा ही था, ख़राब था। सुबह उठ के मैंने अपने स्टे के ब्यूटी को विटनेस किया एंड वाकई में ऐसे शांत जगह पे जब आप सुबह नींद से उठते हो, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। सभी लोग तैयार हो रहे थे एंड कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग का ग्रुप निकल पड़ा था 4x4 राइड से वारी छोरा की ओर। इस जगह से मुझे अपना बचपना याद आ गया था। उन दिनों गुवाहाटी में इतना पॉल्यूशन नहीं था और मेरा घर भी स्लाइटली हिली एरिया में होता था, जो अब भी है। ऐसे ही बर्ड्स की आवाज़ और एक हवा का अलग फ्रेशनेस, जो कि दिन की स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स मेरे को ट्रेवल पार्टनर्स ने लिया था, जिसको लेने के बाद और थोड़ा सा इधर उधर की गपशप करने के बाद, थोड़ा प्लानिंग करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे 4x4 राइड पे।
विलेज से वारीचोरा पॉइंट तक का सफ़र बिल्कुल ही इजी नहीं था। बीच में बहुत से जगह ऐसे भी थे जहाँ पे गाड़ी स्टक हो गई थी, लेकिन एक्सपर्ट गारो ड्राइवर्स जो हम लोग के साथ थे वो लोग सिचुएशन से वाकिफ थे। कीचड़ से भरा रास्ता तो मानो एक अलग ही एडवेंचर क्रिएट करके रखा है हम लोगों के लिए। एक टाइम पे तो ऐसा भी लगा था कि गाड़ी पलट जाएगी। ट्रैकिंग मैंने पहले एक आध दो बार किया था अरुणाचल में, और इसमें मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं था। और ये ट्रैक मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना इजी भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का था। और इतने सारे को ट्रैवल पार्टनर्स के होने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि कब मतलब डेस्टिनेशन आएगा। हम लोग जा रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, उसमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। So guys, finally we have reached the spot, and as you can see, this is such a peaceful and such a mesmerizing place. Like I have never dreamt of this kind of place exists in this planet. And yes, Warichora is one of them. Like you must visit this place. You can't miss if you are in Meghalaya. So, और जैसे ही वारीचोरा का पॉइंट हम लोग को मिला, उसके बाद भाई साहब जो फीलिंग आई थी इस ब्यूटी को विटनेस करने के लिए। हम लोग इतना दूर से आए हैं, इतने मुशक्कत करने के बाद, और इट वाज रियली वर्थ इट। स्पॉट में पहुंचते ही मैं अपने को ट्रैवल पार्टनर्स के साथ बोट लेके कैनियंस के बीच से होके जा रहा था। और वो सफ़र काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप उस ब्यूटी को विटनेस करके जा रहे होते हो ठंडे ठंडे पानी को छू कर। और मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ पे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग स्ट्रेंजर्स थे कुछ घंटों या कुछ दिन पहले। और इतना मतलब कि हम लोग इतना मस्ती किए वहाँ पे। वाटरफॉल भी था। वाटरफॉल पे पहुँचने के बाद हम लोग खेल रहे थे, बातें शेयर कर रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे, और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। इतना कुछ करने के बाद फिर हम लोग वापस 1-2 घंटे बाद वापस आ गए थे, और ड्रेस सारा भीग गया था तो उसको चेंज करके वापस से हम लोग ट्रैक के लिए निकल पड़े थे। ड्रेस चेंज कर लिया हूँ, फिर से ट्रैक करना पड़ेगा।